लड़की ने अपने पुराने कपड़े और 3 साल पुराने जूते तक उतार दिए और अपनी माँ का दिया हुआ टेडी बियर लेकर घर से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही लड़की घर से जाने लगी उसके पापा को थोड़ा पछतावा होने लगा, पर उन्हें क्या पता था कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। दरअसल माँ की मौत के बाद लड़की के पापा हर बात के लिए अपनी बेटी को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी अपनी बेटी के लिए केक तक नहीं लाती थी। इसी वजह से वो अपनी बेटी को अक्सर एक अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देते और उसे अपनी माँ की मौत के लिए दोषी महसूस करवाते थे। कुछ समय बाद पापा एक ऐसी लड़की को घर ले आए जो बिल्कुल उनकी पत्नी जैसी दिखती थी। पापा ने उसे अपनी बेटी की तरह रखना शुरू कर दिया। नई लड़की रोज अपनी पसंद का खाना खाती थी, जबकि असली बेटी को नौकरानी की तरह सिर्फ बचा हुआ खाना दिया जाता था। नई लड़की को हल्का सा बुखार भी होता तो पापा पूरे शहर के डॉक्टरों को बुला लेते। लेकिन जब असली बेटी को बहुत तेज बुखार हुआ और वो 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, तब भी पापा उसे देखने तक नहीं आए। पिछले 10 सालों से पापा ने नई लड़की का एक भी जन्मदिन मिस नहीं किया था, लेकिन अपनी असली बेटी का जन्मदिन कभी नहीं मनाया। एक दिन जन्मदिन की पार्टी में पापा ने सबके सामने कह दिया, ये ही मेरी इकलौती बेटी है। पापा की इस बात की वजह से घर में सब लोग असली बेटी को नौकरानी की तरह समझने लगे। पार्टी के बीच पापा ने लड़की को कार साफ करने का आदेश दे दिया। पापा गुस्से में बोले, अभी तक यहीं खड़ी हो? आज ये का जन्मदिन है, उसका और उसके दोस्तों का मूड खराब मत करो। लड़की ने मन ही मन सोचा, पापा की नजर में मैं एक गुनहगार हूँ, मैं तो अपना जन्मदिन मनाने के लायक भी नहीं हूँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी लड़की चुप रही, क्योंकि पापा ने धमकी दी थी कि अगर उसने कोई परेशानी खड़ी की तो वो उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे। लेकिन लड़की ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो एक दिन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। लेकिन नई लड़की उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। पिछली रात उसने जानबूझकर लड़की की माँ के कपड़े पहन लिए और उसके सामने दिखावा करने लगी। लड़की को गुस्सा आ गया और वो उससे कपड़े लेने लगी। लेकिन नई लड़की ने तुरंत उल्टा इल्जाम लगा दिया कि लड़की ने उसके कपड़े चुरा कर पहने थे। लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पापा ने उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में कहा, उससे माफी मांगो। लड़की बोली, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? ये सुनते ही पापा ने लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने लड़की के दिल में बचा हुआ आखिरी प्यार भी खत्म कर दिया। उसने सोचा, आज पापा ने उस लड़की के लिए मुझे मारा है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। और गुस्से में लड़की ने भी यी को एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत कहा, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और साफ कह दिया कि अब वो उसे अपनी बेटी नहीं मानते। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। घर से निकलते वक्त भी नई लड़की ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन घर की कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हारे कपड़े और जूते भी इसी परिवार के पैसों से खरीदे गए हैं। लड़की ने बिना कुछ कहे अपने जूते उतार दिए। ये वही जूते थे जो उसके पापा ने 3 साल पहले खरीदे थे और लड़की ने 3 साल से नए जूते नहीं लिए थे। लड़की ने जूते वहीं छोड़ते हुए कहा, याद रखना, तुमने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं खुद शेन यू इस घर को छोड़ रही हूँ। इतना कहकर लड़की बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन देखकर लड़की के होश उड़ गए, क्योंकि कॉल उसकी माँ के नाम से आ रही थी। लेकिन उसकी माँ को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। लड़की को लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये सच में मेरी माँ का फोन हुआ तो? ये सोचते ही उसने तुरंत कॉल उठा लिया। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आई, बेबी जन्मदिन मुबारक हो, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये आवाज सुनकर लड़की के होश उड़ गए। आखिर 10 साल पहले मर चुकी उसकी माँ ने उसे फोन कैसे किया? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।